students, my name is Professor Zuhair Hussain and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ सेकंड रूल के अलावा किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है और इसको इन शॉर्ट केवीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां भी आपको केवीएल लिखा हुआ नजर आए इसका मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट बेटा। तो केवीएल इन शॉर्ट टर्म इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो किरचॉफ जो सेकंड रूल है ये वोल्टेजेस के हवाले से। किरचॉफ का सेकंड रूल एक क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप्स और राइज के बारे में। अब वोल्टेज राइज क्या होती है? वोल्टेज राइज वो वोल्टेज है जो कोई सोर्स प्रोवाइड कर रही होती है एक सर्किट को, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, राइट। तो इसके स्टेटमेंट के मुताबिक द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के अंदर कोई बैटरी जो पोटेंशियल दे रही होगी उसको पोटेंशियल राइज का नाम देंगे और जितना पोटेंशियल एक बैटरी देगी वही पोटेंशियल जाके उस पर्टिकुलर क्लोज सर्किट के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के अंदर ड्रॉप होगा। तो उन तमाम वोल्टेज राइज का जो सम होगा उन तमाम वोल्टेज ड्रॉप्स के सम के बराबर होगा जो क्लोज सर्किट के अंदर ड्रॉप हो रही है, राइट बेटा। तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है ये लिखी हुई द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट इज, यानी कि क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल चेंज आ रहे हैं, पोटेंशियल राइज एंड पोटेंशियल ड्रॉप, सबको अगर सम अप कर दिया जाए तो उन तमाम पोटेंशियल राइज और ड्रॉप्स का जो सम अप होगा एक क्लोज सर्किट के अंदर वो जीरो के इक्वल आएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ये जो E1 है जो मैं आगे आपको डायग्राम दिखाने वाला हूं, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उस डायग्राम के मुताबिक। तो E1 जो है ये EMF है एक बैटरी का जो कि पोटेंशियल राइज के तौर पर बिहेव कर रही है, पोटेंशियल दे रही है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ये बराबर होगा तमाम पोटेंशियल ड्रॉप्स के IR1 R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ओम्स लॉ के मुताबिक V1 IR1। E2 ये एक बैटरी लगी हुई जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से ये भी एज पोटेंशियल ड्रॉप एक्ट करेगी। कैसे करेगी ये आगे चल के मैं बात करूंगा। IR2 ये एक रेजिस्टेंस R2 लगी हुई जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ये सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं और एक ही वोल्टेज राइज है या पोटेंशियल राइज है उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो कि E1 बैटरी है, राइट बेटा, जो सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवा रहा है। जी इसके बाद इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये तमाम वैल्यूज अगर इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक ये आपके पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट बेटा। अब ये किस तरह से है इसको हम एक सर्किट को डिस्कस करके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जी इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ लेट अ क्लोज सर्किट। अब वो क्लोज सर्किट कैसा है आइए उसको देखते हैं। जी बेटा ये क्लोज सर्किट जो आपकी बुक में एक्सपोज किया गया है इसके अंदर दो बैटरीज आपको लगी हुई नजर आ रही है। एक बैटरी E1 है जिसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी जिसका EMF E2 है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बैटरीज एक दूसरे की अपोजिंग डायरेक्शन में कनेक्टेड है, यानी कि इसका जो करंट होगा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ आएगा, इसका जो करंट होगा जो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ आएगा, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस R1 और एक ये रेजिस्टेंस R2 लगी हुई जो इन दोनों बैटरीज के साथ सीरीज में लगी है, यानी कि ये पूरा का पूरा सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में आपको पता है ना कि पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं और पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है लेट्स सपोज वो I फ्लो कर रहा है, लेकिन ये किस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है वो डिसाइड करना जरूरी है। अब ये दो बैटरीज है जिसमें आपकी बुक में बताया जा रहा है कि ये वाली जो बैटरी है जिसका EMF E1 है, ये E1 वाला जो EMF है ये E2 वाले EMF से बड़ा है, यानी कि ज्यादा है। बैटरी E1 का EMF E2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये E1 वाली जो बैटरी है डोमिनेट कर रही है। अब इसका जो करंट निकलेगा, जो इसका जो करंट होगा E1 वाली बैटरी का करंट ज्यादा होगा E2 वाली बैटरी से। ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे और E1 का करंट क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में E1 बैटरी की वजह से फ्लो करेगा क्योंकि E1 का EMF E2 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ हमारे पास जो E1 है ये एज पोटेंशियल राइज बिहेव कर रही है, जबकि ये वाली जो बैटरी है जो कि E2 है ऑपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से, इस करंट को अपोज करने की वजह से ये पोटेंशियल राइज की बजाय एज पोटेंशियल ड्रॉप बिहेव करेगी क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेगा, यहाँ से आने वाले करंट को अपोज करेगा। तो ये एक ऑपोजिशन के तौर पर बिहेव कर रही है, तो ये पोटेंशियल को ड्रॉप करेगी, राइज नहीं है ये। तो E2 इज बिहेविंग लाइक अ पोटेंशियल ड्रॉप, राइट बेटा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि इस बैटरी का EMF है, क्योंकि इसकी बैटरी की EMF को इतनी EMF को क्या करना पड़ रहा है, अपोज करना पड़ रहा है। इसके क्रॉस ड्रॉप भी इसकी EMF E2 के मुताबिक होगा,
राइट बेटा। तो अब यहां मैंने वही बात लिखी हुई, E1 डोमिनेट्स एंड करंट फ्लोज ड्यू टू E1 whereas E2 behaves as an opposition। यानी कि E1 डोमिनेट कर रही है, करंट इसी बैटरी की वजह से फ्लो करेगा और इसी बैटरी की पोलैरिटी के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और जो E2 है ये एक ऑपोजिशन के तौर पर बिहेव करेगी। अगर ये ऑपोजिशन है तो इसके क्रॉस एक ड्रॉप आएगा और वो ड्रॉप इसी बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगा। अब वो रिलेशन जो कि किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक जो हमने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिखे हुए, इनको प्रूव करने के लिए इस सर्किट के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या होता है, जितनी एनर्जी किसी चीज को दी जा रही है उतनी ही एनर्जी आगे जाके कंज्यूम होगी, राइट। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जितनी एनर्जी ये E1 बैटरी दे रही होगी उतनी ही एनर्जी आगे जाके जितने भी आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए उतनी ही एनर्जी वहां जाके कंज्यूम होगी, राइट। एनर्जी प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो जितनी एनर्जी ये E1 दे रहा होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। E1 एनर्जी जो दे रहा है वो इस बैटरी के वर्क डन के बराबर होगा जो कि इसके अंदर फ्लो होने वाले चार्जेस के ऊपर वो कर रही है। लेट्स सपोज इसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो डेल्टा कैपिटल Q और जो टाइम लग रहा है वो डेल्टा T है, राइट बेटा। अब अगर ये चार्ज डेल्टा Q फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में, सर्किट चूंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा तो चार्ज भी सेम रहेगा, तो ये वो चार्ज है जो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम निकाल चुके हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा Q इनटू V। ये रिलेशन आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है पोटेंशियल के रिलेशन के अंदर। अब इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं देखूं वो वर्क डन जो ये बैटरी कर रही है, ये पोटेंशियल राइज है, ये वर्क डन कर रही है, बाकी इस वर्क डन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वर्क डन को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब इसका किया गया जो वर्क डन है जो कि एज एनर्जी अपीयर होगा वो वर्क डन बराबर होगा इन तीनों वर्क डन से। तो फिर जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो एनर्जी को मैंने एज वर्क डन रिप्लेस किया हुआ, राइट। ये W1 वो वर्क डन है जो कि ये E1 वाली बैटरी कर रही है जिसकी वजह से इन तमाम कंपोनेंट्स में से करंट फ्लो कर रहा है, राइट बेटा। अगर इस वर्क डन को निकालना चाहता हूं तो इस रिलेशन के मुताबिक वो होगा डेल्टा Q इनटू E1। अब डेल्टा Q सबके लिए सेम होगा क्योंकि सर्किट सीरीज में है और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, राइट बेटा। और उसकी वजह से जो चार्ज फ्लो हो रहा है चार्ज भी सेम रहता है। अब W2 यहाँ R1 के क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है वो V1 है, उसको मैं IR1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और डेल्टा Q वो चार्ज है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं इस रिलेशन के मुताबिक तो मुझे वो वर्क डन मिल जाएगा या वो एनर्जी मिल जाएगी जो कि R1 क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा, राइट बेटा। अब W3 इस बैटरी E2 का वर्क डन होगा जो कि ये बैटरी इसके खिलाफ मुजाहमत में कर रही होगी, वो बराबर होगा डेल्टा Q इनटू E2। डेल्टा Q एंड दैट EMF जो कि इस बैटरी की है उस उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वो वर्क डन आएगा। And it is that energy which is consumed to overcome the opposition of this battery of EMF E2, right बेटा। अब वो एनर्जी जो R2 के क्रॉस कंज्यूम हुई होगी वो बराबर होगी डेल्टा Q इनटू IR2, जबकि IR2 वो ड्रॉप है जो कि R2 के क्रॉस ड्रॉप होगा V2 के बराबर होगा। अब डेल्टा Q इनटू IR2 वो एनर्जी होगी जो इस R2 रेजिस्टेंस ने कंज्यूम की होगी, राइट बेटा। अब डेल्टा Q चूंकि दोनों तरफ सेम है तो यहाँ से कॉमन लें और ये वाला जो डेल्टा Q है इस वाले डेल्टा Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी का रिलेशन बचा E1 इज इक्वल टू IR1 प्लस E2 प्लस IR2। अब ये वो वाली वैल्यू जो इस ब्रैकेट में लिखी हुई डेल्टा Q कैंसिल हो चुका है, राइट बेटा। अब E1 क्या है, पोटेंशियल राइज, ये क्या है IR1 R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। E2 क्या है, ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि E2 अपनी ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से ड्रॉप करे, राइट बेटा। तो E2 प्लस IR2, तो IR2 आपके पास वो ड्रॉप है जो R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो ऑल द पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। लेकिन अगर इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे लिख दिया जाए, तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज करने की बजाय सपोर्ट करेंगी, तो इन दोनों का पोटेंशियल या EMF आपस में ऐड हो जाएंगी, तो दोनों बैटरीज एज पोटेंशियल राइज बिहेव करना शुरू कर देंगी। तो एक सर्किट में एक से ज्यादा भी पोटेंशियल राइज हो सकते हैं, लेकिन ये बैटरी एज पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि इसकी पोलैरिटी से ऑपोजिट है, यानी कि अपोज कर रही है। अब चूंकि इसका EMF ज्यादा था तो ये वाली बैटरी डोमिनेट करेगी और ये एज कंज्यूमर बिहेव करेगी, ये एनर्जी को कंज्यूम करेगी, राइट बेटा। तो E1 बराबर आएगा IR1 प्लस E2 प्लस IR2। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ये तमाम वैल्यूज इस तरफ ले आऊं, तो मेरे पास ये नई डेफिनेशन आ जाएगी इसी किरचॉफ सेकंड रूल की, E1 प्लस माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2। तो सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या थी, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट इज 0। तो ये तमाम पोटेंशियल चेंजेस का अलजेब्रिक सम है जो कि 0 के बराबर आ रहा है। तो यहां से आपके पास इस किरचॉफ सेकंड रूल की दोनों स्टेटमेंट्स को आपने यहां प्रूव कर लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि वो दोनों इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं जो आप
यहाँ इन दोनों डेफिनेशन के मुताबिक लिख चुके थे। राइट बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है बेटा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।